सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, एक कमेंट काफी सारी वीडियोस के नीचे रिपीट हो रहा था कि कुछ पशुपालक भाई छोटी बछड़ियों से डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं और इसके बारे में वो डिटेल में जानकारी चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या छोटी बछड़ियां परचेज करके डेयरी फार्म शुरू करना सही है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसका दोस्तों क्या एक्यूरेट प्रोसीजर होना चाहिए अगर आप एक छोटी बछड़ियों से फार्म शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप छोटी बछड़ियां, प्योर नस्ल की बछड़ियां, तकरीबन 30-40 लीटर दूध देने वाली गाय की बछड़ी आप कहां से परचेज कर सकते हैं और उसकी कीमत क्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इसके फाइनेंस के बारे में कि जब आप बछड़ी परचेज करेंगे उस दिन से लेकर के आगे आपके फार्म पर इनकम जनरेट करने तक, वो बछड़ी ब्याह करके दूध देने तक का पर हेड एक बछड़ी का खर्चा आपको क्या रहने वाला है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। आज की इस वीडियो को इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में यही चीज आती है कि क्या बछड़ियों से डेयरी फार्म शुरू करना प्रॉफिटेबल है या नहीं। दोस्तों ये चीज डिपेंड करती है डेयरी फार्मर के ऊपर। अगर आपका बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है या अगर आप छोटा पोटा पशुपालन पहले करते रहते हैं, आपके पास गाय रखी हुई है या भैंस रखी हुई है, थोड़ी बहुत फीडिंग के बारे में या पशुपालन के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप बछड़ियां परचेज करके अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बेस्ट तरीका भी हो सकता है कम से कम और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ डेयरी फार्म शुरू करने के लिए। दोस्तों इसमें दो चीजें होती हैं। अगर हम डायरेक्टली बड़ी काउस परचेज करते हैं हाई यील्ड्स, तो वो दोस्तों बहुत ही रिस्की वे होता है। नो डाउट जब आप काउ परचेज करते हैं डे वन से ही आपको गाय दूध देना शुरू कर देती है और इनकम आना शुरू हो जाती है। बट दोस्तों उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है और उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पशुपालक भाई हाई लीडर्स काउस को हैंडल नहीं कर पाते, उनके खाने का पूरे साल का जो बजट है वो उनसे नहीं तैयार हो पाता और इस कारण के चलते उनको डेयरी फार्मिंग में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप बछड़ों से डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। पर दोस्तों इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। दोस्तों अगर आप बछड़ियों से डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पेशेंस रखना होगा और आपको फार्म शुरू करने से पहले, बछड़ियां परचेज करने से पहले एक बजट सेट करना होगा। दोस्तों अगर हम बात कर लें कि आपने बछड़ियां कहां से परचेज करनी है, तो दोस्तों जो डेयरी फार्मर्स हाईलाइट हैं, जिनका ज्यादा नाम चलता है, आप उनसे बछड़ियां कभी मत परचेज करना, क्योंकि दोस्तों बछड़ियों की एक्चुअल वैल्यू से कीमत ज्यादा डिमांड की जाती है। दोस्तों अभी पंजाब में जो टॉप के डेयरी फार्मर्स हैं वो जन्म लेते ही बछड़ी का 50-50, 60-60 हजार रुपए का डिमांड रखते हैं। अगर आप एक 20 से लेकर के 25-30 लीटर दूध देने वाली बछड़ी भी परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप एक मिड रेंज के डेयरी फार्मर से परचेज कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, बछड़ी परचेज करने से पहले आप उसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड और कौन सा सीमन उसको इस्तेमाल किया गया है, वो बछड़ी कौन से सीमन की है, ये चीज को आपने एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना है। और दोस्तों अगर हम बात करें बछड़ी को कब परचेज करना चाहिए, तो दोस्तों आप एक बछड़ी के जन्म से लेकर के 20 या 1 महीने की बछड़ी को वो परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने उस बछड़ी को अदर स्टेट में ट्रैवल करके ले जाना है तो वो आप बछड़ी 1 महीने या 1.5-2 महीने की भी परचेज कर सकते हैं। बट दोस्तों जो नवजात बछड़ियां होती हैं, जो जिनको जन्म लिए हुए अभी तकरीबन हफ्ता या 10 दिन हुए हैं, दोस्तों वो बछड़ियां आपको कम रेट में मिल जाती। तो दोस्तों अगर हम एक अनुमान लगाएं एक बछड़ी की कीमत का, तो नियर अबाउट आपको 10-15 दिन की बछड़ी जिसकी माँ का दूध का प्रोडक्शन 25 से 30 लीटर होता है और एक सेक्सीमन की बछड़ी आपको एक बढ़िया रेप्यूटेड फार्म से नियर अबाउट 15 से 20 हजार रुपए में मिल सकती है। बट दोस्तों मेक श्योर आपने ये करना है कि जो डाटा आपको फार्मर दिखा रहा है वो बछड़ी एक्चुअल उसी माँ की होनी चाहिए, एक जेन्युइन सीमन की होनी चाहिए। दोस्तों बछड़ियां परचेज करने में एक बहुत ही बड़ी समस्या ये देखी जाती है कि जब हमारे डेयरी फार्मर्स पर काउज रिपीट करती हैं, हम खुद भी इस चीज को फॉलो करते हैं, जब अपनी दोस्तों काउज रिपीट करना शुरू कर देती हैं तो उसमें हम क्रॉस ब्रीड का सीमन लगाते हैं। दोस्तों साहीवाल या क्रॉस ब्रीड या जर्सी,
दोस्तों ये 3 ब्रीड के सीमन अगर हम एचएफ गाय को लगाते हैं तो उसमें उसका इसका कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है और दोस्तों गाय के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट दोस्तों ऐसे में उस क्रॉस सीमन से जो बछड़ी तैयार होती है उसको आप प्योर एचएफ या प्योर क्रॉस ब्रीड नहीं बोल सकते। ऐसे में उसके दूध की प्रोडक्शन उसके ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो दोस्तों आपने मेक श्योर करना है कि ऐसे पशु आपने नहीं खरीदने हैं। नॉर्मली जो डेयरी फार्मर्स होते हैं हम ऐसी बछड़ियों को ही सेल के लिए अवेलेबल करते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज को मेक श्योर जरूर कर लें कि जो बछड़ी आप परचेज कर रहे हैं वो जेन्युइन सीमन की होनी चाहिए और उसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड आप एक बार चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात कर लें एक बछड़ी के खर्चे की, तो दोस्तों हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप बना चुके हैं। बट अगर हम रफली बात करें भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि बछड़ियों को परचेज करने से लेकर के जब तक वो ब्याह जाएंगी प्रोडक्शन देना शुरू करेंगी तब तक उनका एक बछड़ी का खर्चा क्या आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी बछड़ियों के मिल्क फीडिंग की। दोस्तों जो मिल्क फीडिंग होती है इसमें बछड़ी का सबसे ज्यादा खर्चा होता है। पशुपालक भाइयों बछड़ी को हम नॉर्मली 3 महीनों तक लगातार फीडिंग करते हैं, मिल्क फीडिंग करते हैं, जिसमें उसके पहले महीने में हम उसको एक दिन में 5 से 6 लीटर दूध पिलाते हैं। दोस्तों दूध का रेट आप अपने एरिया के दूध के रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने का दूध बछड़ी एक दिन में पिएगी। दोस्तों आप रेडीमेड जो पाउडर की फॉर्म में दूध आता है वो भी अपने एनिमल्स के लिए परचेज कर सकते हैं, वो भी दूध तैयार करके आप उसको पिला सकते हैं। जो रेडीमेड दोस्तों पाउडर की फॉर्म में दूध आता है वो आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो आप अपनी काउज की मिल्किंग करके अपने काउस को दूध पिलाएंगे। तो दोस्तों पहले महीने में हम 5 से लेकर के 6 लीटर दूध एक दिन का पिलाते हैं अपनी एक बछड़ी को। दूसरे महीने में दोस्तों अपनी बछड़ी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग 3 से लेकर के 4 लीटर दूध एक दिन का दूसरे महीने में पिलाएंगे और दोस्तों तीसरे महीने में हम अपनी बछड़ी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर वो कमजोर है तो उसको 3 लीटर दूध पर रखेंगे, अगर उसकी ग्रोथ ठीक है तो उसको 2 या 2.5 लीटर दूध भी हम तीसरे महीने में पिलाते रहते हैं। तो दोस्तों आप 6 लीटर पहले महीने का, 3.5 या 4 लीटर दूसरे महीने का, इसके अलावा 2 या 3 लीटर तीसरे महीने का दूध का हिसाब लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि बछड़ी का दूध का सिर्फ मिल्क फीडिंग का खर्चा कितना आएगा। पशुपालक भाइयों इसके बाद अगर आपने एक बढ़िया नस्ल की बछड़ी को परचेज किया हुआ है तो उसके मैक्सिमम आउटपुट के लिए उसको जल्दी हीट में लाने के लिए आपको साइलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों जो हम अपने खेत से साइलेज तैयार करते हैं, जो खुद की लैंड से साइलेज तैयार होता है, वो तकरीबन 2 से 2.5 या 3 रुपए पर केजी के हिसाब से तैयार हो जाता है। बट आप जो रेडीमेड बना बनाया साइलेज परचेज करते हैं मार्केट से वो आपको 6.5, 7 या 8 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल सकता है। तो उसका भी खर्चा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने दोस्तों एक वीडियो में इसका पूरा डिटेल एनिमल की खुराक के हिसाब से पर डे का कैलकुलेट किया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम रफली बात करें तो एक बछड़ी अपने जन्म से लेकर के ब्याने तक नियर अबाउट 60 से लेकर के 70 हजार रुपए का खर्चा खा जाती है। अगर आप उसको बढ़िया तरीके से, अगर आप उसको बढ़िया फीडिंग दे करके और एक अच्छी नस्ल की बछड़ी को तैयार करते हैं। और दोस्तों अंदाजे के रूप में अगर हम बात करें तो अगर आप एक्यूरेट तरीके से बढ़िया फीडिंग करके अपनी बछड़ी को तैयार करते हैं तो 9 महीने की उम्र में बछड़ी हीट में आ जाती है और उसके बाद दोस्तों 11 या 12 या 13 महीने की उम्र में आप उस बछड़ी की एई करवा करके उसको प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें बछड़ी के दूध के प्रोडक्शन के बारे में तो अगर आप बढ़िया ब्रीड परचेज किए हुए हैं तो दोस्तों आपको एक बछड़ी पहले ही ब्यांत में 30 लीटर के आसपास प्रोडक्शन दे सकती है। दोस्तों इसमें वो डिपेंड कर सकता है वो कौन से सीमन की है, जो उसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड क्या रहा है। दोस्तों नॉर्मली अगर हम बात करें जो बछड़ियां 25 से 30 लीटर दूध देने वाली गाय की होती है उनके ऊपर बढ़िया सीमन इस्तेमाल किया गया होता है। दोस्तों वो बछड़ियां 35 लीटर तक भी फर्स्ट लैक्टेशन में कई बार प्रोडक्शन दे देती हैं। ये डिपेंड करता है आप उसे कैसे फीडिंग करते हैं, कैसा आप उसका रख रखाव करते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपने एक चीज का और ध्यान रखना है बछड़ी की वैक्सीनेशन का। दोस्तों जब आपकी बछड़ी तकरीबन 3.5 या 4 महीने की हो जाएगी तब आपने उसको एफएमडी वैक्सीनेशन की डोज देनी है। जब आपकी बछड़ी 7 से 8 महीने की हो जाती है या 9 महीने की उम्र में आप उसको ब्रूसोलोसिस की वैक्सीन जरूर लगा दें। दोस्तों ये पूरा प्लान रहता है अपने बछड़ी से फार्म शुरू करने का। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।